मेरी मुलाकात की जानकारी हमारे हाई कमीशन को थी, तो वो ये जानकारी भारत सरकार को और हमारी पार्लियामेंट को पहुंचा दी। दूसरा सवाल। वैदिक जी, आप मुझे ये बताएं कि ये इतना संवेदनशील मामला है, बहुत ही, आपसे मैंने परसों भी बात की थी, बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है हाफिज सईद, ये वर्ल्ड वांटेड है, यूएन ने उनके खिलाफ बाउंटी की है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? चंद लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बीच में कुछ एजेंसीज हो सकती हैं, या फिर इंडियन हाई कमीशन की आपको परमिशन मिली थी, ऐसा कुछ था? मैंने क्या इंडियन हाई कमीशन की परमिशन हाफिज सईद को इंटरव्यू किया है। क्या इंडियन हाई कमीशन की परमिशन से हाफिज सईद को इंटरव्यू किया है? किसी भी पत्रकार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और मेरे जैसा पत्रकार, जिसको 55 साल से भी अधिक हो गए पत्रकारिता करते हुए, उसको हाई कमिश्नर या कोई सरकार का मंत्री या कोई सरकार का अफसर परमिशन देगा? तो मैंने पत्रकारिता नहीं की है पूरे जीवन भर। इसका मतलब पत्रकार लोग नेताओं के गुलाम हैं, आप लोग आज़ाद नहीं हैं। आप पत्रकारिता की आज़ादी पर हमला कर रहे हैं ये बात कहकर कि मैंने किसी से परमिशन ली उससे मिलने के लिए। वैदिक साहब, अगर इफ्तिकार साहब की बात माने, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है कि इंडियन हाई कमीशन को पता था, तो इसके बहुत सारे मायने होंगे कि इंडियन हाई कमीशन को पता था कि आप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के पास जा रहे हैं। मायने इसके बहुत सारे निकाले जाएंगे, और तब अगर ये जो विरोध प्रदर्शन ये तमाम हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे लिंक हुआ दिखाई देता है। अगर इंडियन हाई कमीशन को पता था तो इंडियन हाई कमीशन मुझे तो बताता। इंडियन हाई कमीशन को अगर पता था कि मैं हाफिज सईद से मिलता तो मुझे तो बताता, मुझे तो उसने बताया नहीं। अब क्या हाफिज सईद ने हमारे हाई कमिश्नर को फोन किया क्या कि मैं मिलने आने वाला हूँ? सर, क्या आप एक कोई डेलीगेशन का हिस्सा थे? आपकी टिकट और स्टे वगैरह के लिए किसने पे किया? क्या कांग्रेस पार्टी लीडर्स वर अवेयर ऑफ इट? जी, कांग्रेस पार्टी लीडर का सवाल नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी और सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं। मनमोहन सिंह जी भी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने मुझे कांग्रेस नेता की तरह नहीं बुलाया। उन्होंने एक विद्वान की तरह दक्षिण एशिया पर जो पिछले 45 साल से रिसर्च कर रहा है, बराबर पड़ोसी देशों की संस्थाओं में जाकर भाषण देता है, उनके विद्वानों और विशेषज्ञों से संवाद करता है, उन देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से सीधी बातचीत करता है, ऐसे आदमी को संवाद के लिए पाकिस्तान एक डेलीगेशन में शामिल होकर बुलाया था। और मुझे वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी साहब का भी फोन आया था। मैंने स्वीकृति दे दी, हम सब लोग वहाँ चले गए। एक दिन का सेमिनार बहुत जोरदार हुआ, अभूतपूर्व हुआ, उसमें कोई अप्रियता की बात नहीं। प्रायः होता यह है कि पाकिस्तानी लोग जब हमसे बातचीत करते हैं तो कई बार बड़ी अप्रियता, और अप्रियता ही नहीं, कटुता हो जाती है। पहली बार 45 साल में मैंने ये महसूस किया कि दिन भर हम सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठे, एक शब्द उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जिस पर हम लोग बरस पड़े।